प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी संगठन के कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल चुनावी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे और यहां पर उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वर्तमान में देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 चरण में मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण का मतदान 25 मई को है। अभी तक जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें 272 सीट पर भाजपा जीत रही है। भाजपा को मिल रहे हैं प्रचंड बहुमत और जनाधार के चलते विपक्ष बौखला गया है। बुंदेलखंड की 10 सीटों में भाजपा जीत रही है। और आगे उन्होंने कहा कि सुविधाओं का बात हो तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जो मान बढ़ाया है, वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ हो, आम आदमी का आवास, शौचालय, गैस कनेक्शन योजना, आयुष्मान कार्ड, यानी आम आदमी को लेकर अच्छे एयरपोर्ट, अच्छे रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि हमने चांद पर भी तिरंगा फहराया है। सब तरफ से इन्हें भारत की जय जयकार कराई है। कानून व्यवस्था अच्छी है। विपक्ष मतदाताओं के बीच भ्रम फैला रहा है। विपक्ष इस समय 3 मुद्दों को प्रमुख रूप से उठा रही है। पहला यह है कि भाजपा आ जाएगी तो संविधान बदल देगी, पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर देगी। साथ ही तीसरा जनसंख्या या जातिगत सर्वे की बात कर रही है। इस मुद्दे पर विपक्ष जनता के बीच आकर भ्रम फैला रही है, जबकि सच्चाई यह है कि जनता मोदी जी के साथ है। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। प्रकाश पाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। मैं प्रयागराज में आप सबसे जो विपक्षी दल 2-3 मुद्दों पर समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं उनके बारे में आपसे बात करना है। देखिए, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं, अपने बहुमत पर हैं, अपने सहयोगी दलों के साथ हैं। संविधान को बंधक बनाया, मीडिया को बंधक बनाया, सारे नेताओं को बंधक बनाया। 42वें संशोधन में इतना संविधान संशोधन किया कि लगभग आधा का आधा संविधान बदल दिया। जिनके पिताजी ने 1986 में साबानू प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटकर केवल कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए संविधान संशोधन किया था। इसी तरह ये लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। अखिलेश यादव की पार्टी में आज एक भी पिछड़ा और दलित सांसद नहीं है। कांग्रेस का भी उत्तर प्रदेश में उनकी माता जी केवल जीती थी, कोई पिछड़ा दलित उनके पास सांसद नहीं है। और ये लोग पिछड़ों को भ्रमित करने के लिए, चूंकि सबने नकार दिया है। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो किस तरह सफेदा लगाकर इसी प्रयागराज में पिछड़ों और अनुसूचित और सामान्य वर्ग के हकों को लूटा गया था। वो नकारे हुए लोग आज समाज में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो भाजपा में सबसे ज्यादा पिछड़े सांसद हैं, अनुसूचित सांसद हैं, पीएम स्वयं पिछड़े वर्ग से हैं, महामहिम राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से हैं। इसलिए ना तो आरक्षण को खतरा, ना संविधान को खतरा, तो इनकी दुकान को खतरा है, इंडी गठबंधन के नेताओं को। तीसरा, ये लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के लिए मैं इतना कहूंगा कि यही कांग्रेस, जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी थी तो ये एक बात चलती थी कि जात पर न पात पर। आज क्यों जाति की बात आ गई? इसका मतलब है या तो इनकी दादी गलत थी या राहुल गांधी गलत है। ये पहले तो तय कर ले राहुल गांधी स्वयं। और फिर जिनकी खुद की जाति का पता नहीं, उनके दादा तो दुनिया जानती है कि फिरोज खान थे, और फिरोज खान के पौत्र कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? तो यहाँ अगर करीना कपूर शादी करती हैं सैफ अली से तो उनके बेटे तैमूर होंगे। इस खानदान को अलग सा कौन सा ऐसा मिल गया विशेष चीज कि कोई भी हो तो गांधी हो जाएगा? इतनी मिक्सिंग है इस परिवार में कि नेहरू, फिर खान, फिर गांधी, फिर माइनो, फिर वाड्रा। इतनी मिक्सिंग है कि इतनी हल्दीराम के मिक्सर में भी मिक्सिंग नहीं है। इतने कहेंगे कि इनके लिए कि जाति बदली, धर्म बदला, बदल दिया है गोत्र, दादा गड़े जमीन में पंडित हो गया पौत्र। इसी तरह संपत्ति के सर्वे की बात कर रहे हैं। आपातकाल के साथ में इन्होंने जब नसबंदी परिवार नियोजन का नारा दिया था तब इन्होंने दिया था कि बच्चे 2 ही अच्छे। आज जब हिंदुओं ने अपना परिवार नियोजन स्वीकार कर लिया और अल्पसंख्यकों ने अपनी संख्या बढ़ा ली, तब इनका नारा बदल गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये सरासर हिंदुओं के साथ साजिश है। ये हिंदुओं की संपत्ति अल्पसंख्यकों को, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, वही राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। इतना कहना है कि हिंदुओं की संपत्ति को बांटेगा राजीव का शहजादा, अमर को कुछ भी नहीं, अकबर को सबसे ज्यादा। कांग्रेस का पंजा हिंदुओं की संपत्ति पर शिकंजा है।